बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पुराने खाने नया अंदाज। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी रेसिपी बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम सऊदीया की फेमस डिश अल बेक चिकन ब्रोस्ट बनाने वाले हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और देखते हैं कि इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे मैंने 1 kg चिकन लिया और इस तरह से इसके पीसीस करवा लिए। चिकन ब्रोस्ट में हमेशा बड़े पीसीस यूज़ होते हैं। इस चिकन को मैंने पानी और सिरके के साथ अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। इस रेसिपी में हम चिकन के लिए 2 मैरिनेशंस तैयार करेंगे, तो हम फर्स्ट मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। एक बाउल लेंगे, इसके अंदर 2 चम्मच हम सोया सॉस ऐड करेंगे, 2 चम्मच हम चिली सॉस ऐड करेंगे, 1 चम्मच हम इसमें मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे। अगर आपके पास मस्टर्ड पाउडर है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। 2 चम्मच ही इसमें लेमन जूस जाएगा। 1.5 चम्मच हम इसमें हॉट सॉस ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से इस मिक्सचर को मिक्स कर लेंगे। तो हमारी फर्स्ट मैरिनेशन बिल्कुल रेडी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इसका यूज कैसे करेंगे। यहाँ पे मैंने 50 cc सिरिंज ली है। ये किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको इजीली अवेलेबल होगी। अब जो हमने अपनी फर्स्ट मैरिनेशन तैयार की थी, इस सिरिंज के अंदर हम उसको फिल कर लेंगे। इस तरह से हमने इसकी फिलिंग कर लेनी है। अब हम इसके आगे एक नीडल लगा देंगे, ये भी आपको इसी के साथ मिलती है। यहाँ पे हम एक ऐसे चिकन का स्लाइस लेंगे और इसके अंदर इस तरह से फिलिंग कर देंगे। अच्छे तरीके से हमने अंदर तक इसको फिल करना है और दूसरी साइड पे भी सेम हम इसी तरह इसको फिल करेंगे। अब हमने सारे पीसेस की इस तरह से फिलिंग कर ली है। अब हम इसकी सेकंड मैरिनेशन तैयार करते हैं। यहाँ पे हम एक ग्राइंडर ले लेंगे, इसके अंदर 1/2 चम्मच टाटरी ऐड करेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 2 चम्मच हम इसके अंदर चिकन पाउडर ऐड करेंगे। इसके अलावा 1 चम्मच अदरक पाउडर, 1 चम्मच लहसुन पाउडर, 1 चम्मच हरा मिर्च पाउडर और 1 चम्मच ही हम इसमें नमक ऐड करेंगे। अच्छे तरीके से इनको ग्राइंड करने के बाद इन मसालों को भी हम इसके ऊपर डाल देंगे और हाथों की मदद से अच्छे तरीके से इसके ऊपर मसालों की कोटिंग कर लेंगे। अब हमने सेकंड मैरिनेशन भी इसके ऊपर अप्लाई कर दी है। अब हम इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ देते हैं। जितनी ज़्यादा देर हम इसको मैरिनेट होने के लिए रखेंगे, इसका टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। मैं इस चिकन को ओवरनाइट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख रही हूँ। हमारा चिकन अच्छे तरीके से मैरिनेट हो गया है। इसके क्रम्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मैदा लिया है। मैदा हमें थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए ताकि क्रम्स ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे बने। यहाँ पे एक बाउल में हम पानी ले लेंगे। अब इस तरह से हम चिकन के एक स्लाइस को उठाएंगे और इस तरह से मैदे के अंदर रख के अच्छे तरीके से इसकी कोटिंग कर देंगे। हल्का हल्का हम इसके ऊपर से ऐसे प्रेस करेंगे ताकि लेयर फॉर्म में इसकी कोटिंग हो। एक दफा हम इसके ऊपर मैदा लगा के इसको पानी में डिप करेंगे और फिर हम इसको बाहर निकाल के अगेन इसकी कोटिंग करेंगे। ये प्रोसीजर हमें 3 दफा करना है ताकि इसके क्रम्स बहुत अच्छे बने और ये बहुत ज्यादा क्रिस्पी लगे। जैसे ही हम एक स्लाइस पे 3 दफा कोटिंग कर लेंगे, इसको एक प्लेट में डिश आउट करते जाएंगे। तो ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से इसके क्रम्स बन रहे हैं। तो हमारा चिकन अब रेडी है। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं
ऑयल पहले से ही मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था। यहाँ पे फ्लेम हमने बिल्कुल लो रखनी है और 1 बाय 1 सारे पीसेस इसमें ऐड कर देने हैं। पाँच से 10 मिनट हम इसकी एक साइड को कुक करेंगे ताकि ये डीप फ्राई हो जाए और हमारा चिकन बीच में से कच्चा ना रहे। अब हम इसकी साइड चेंज करते हैं और 5 से 10 मिनट ही हम इसकी दूसरी साइड को कुक कर लेंगे। जैसे चिकन हमारा फ्राई हो जाएगा, यहाँ पे हम एक स्ट्रेनर लेंगे और सारे पीसेस को स्ट्रेन कर लेंगे ताकि सारा इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। और अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो ये हमारे अलबेक चिकन ब्रोस्ट की फाइनल लुक है। माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े का बना है। अंदर तक ये डीप फ्राई हुआ है और अंदर तक इसकी मैरिनेशन नज़र आ रही है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।